जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और चेहरे पे मुस्कान इसलिए है कि आप लोगों के व्हाट्सअप और कॉल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ फैमिली को दिक्कत है कि वो मैनेज जो करना है, दिन भर मैं कॉल पे लगा रहता हूँ, तो आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। और मज़े की बात है कि 20 साल 25 साल नौकरी हो गए हैं, तो भी म्यूचुअल फंड के बारे में हम फौजियों को या फिर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है, हम जब कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए बैंक में गए, बैंक में लोन लेने गए, तो बैंक हमें कौन सा स्कीम देगा। यहाँ बैंक का नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बैंक के नाम बताने से मेरे ऊपर ही उल्टा सब कुछ होने लगेगा। तो हमें वो प्लान देंगे ना जिसमें उनका कमीशन है, जिसमें उसका फायदा है। कोई एजेंट आपके पास चल के आता है तो उसका फायदा है, तो वो आ रहा है यानी उसको कमीशन मिलेगा। सभी प्लान गलत नहीं है, लेकिन फौजियों को क्या चाहिए ये एक फौजी अच्छा से समझ सकता है। कारण क्या है कि जब हमारा, मान लीजिए कोई आप एक अपना लाइफ सेविंग प्लान करते हैं या फिर इंश्योरेंस प्लान करते हैं, आप बताइए आपका वो प्लान क्या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए देगा आपको कुछ हो जाए तो फैमिली को? सोचिए, अगर 4 लाख 5 लाख 10 लाख देगा, 10 लाख की क्या वैल्यू है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ भी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के तौर पे फैमिली पेंशन देती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी वेल्थ को ग्रोथ करें, यानी अपने पूंजी को बढ़ाएं, जिससे कि अगर मुझे कुछ हो तो पैसे की दिक्कत ना हो। देखिए, पैसा, हमारे जो सोच है ना कि पैसा गलत है, पैसा कभी गलत नहीं होता। पैसे रहेंगे तो सब रहेंगे, पैसे नहीं है तो बहुत दिक्कत आने वाली है, आपको आएगी। मनी एवरीथिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और इसे हम जब समझ जाएंगे तो हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए नहीं करते। हम ये सोचते हैं, जो खास करके मिडिल क्लास वाले हैं, वो ये सोचते हैं ना कि मैं अगर आ गया फौज में, अपने दम पे आ गया, तो मेरा बच्चा भी आ जाएगा। अगर आपने कर लिया तो बच्चे को दिक्कत देना क्या जरूरी है? उसको कुछ ऐसा फैसिलिटी दें कि जो वो आपसे भी आगे बढ़े। आपसे आगे बढ़े तब तो आपकी पीढ़ी और ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जाएगी। आपने अपने आप को इस लेवल से इस लेवल पे लाया, अब आपका फर्ज है ना कि बच्चे को इतना हेल्प करे कि वो ऑटोमेटिक इतने से ही स्टार्ट करे, ना कि फिर आपके तरह यहाँ से स्टार्ट करे। तो उसको फायदा क्या दिया आपने? आप अगर उसे फिर से बेसिक, फिर से बोलेंगे घर का नींव बनाओ, तो फिर अब घर खड़ा करो। आपने जो दिक्कत देखा वही दिक्कत उसे भी देंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि एपी फंड में तो आप करवाइए। आपका जो पुलिस वाले हैं वो जीपीएफ कटता है, उनका कटवाइए। वहां पर आपको सिक्योरिटी रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, वो कीजिए। लेकिन 5,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं लंबे समय के लिए, 17 साल 20 साल के लिए, तो आपको कम से कम वहां से 20 लाख 25 लाख 20 साल के लिए कर दिए तो 50 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। तो उसे क्यों नहीं समझते? जब आपके पास इतना लंबा समय है, कम एज है, तो क्यों नहीं करते? सिविलियन है जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, फौज में नहीं है, वो 60 साल तक अपना क्या करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन फौजी तो अगर जो पहले एज में चल जाता है, मैक्सिमम हुआ तो 50 एज में रिटायर्ड हो ही जाएगा, 50 से 52। फिर 7-8 साल क्या करेगा वो? फिर फौजी तो बैठ नहीं सकता। तो आपको क्या है कि आप इतना अगर वेल्थ अपना बना रहे हैं, पूंजी बना ले रहे हैं ना, तो उस पूंजी को आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर कोई अच्छा बिजनेस करना चाहे तो भी कर सकता है। इंडिया छोड़िए, अब्रॉड अगर पढ़ना जाए, अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है, आजकल इतना आसान हो गया है, उसे आप देंगे तब तो। आपके समय में कंपटीशन अलग था, आज के ज़माने में कंपटीशन अलग है। आज अगर किसी का बच्चा है तो उसे सिर्फ कंपटीशन बीट करने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, उसको फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए। एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। पहले हम लोग किसी से बुक मांगते थे, मैं खुद किसी से बुक मांग के जेरोक्स करके पढ़ाई करता था। आज मैं किसी से
मेरा बच्चा किसी से मांगे तो वो नहीं देगा। तो पहले का सोच अभी बदलिए, सब ऐसा नहीं है। अभी सब बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं और आपको भी जरूरत है अपने बारे में सोचने की। और म्यूचुअल फंड में मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक जब देता हूं तो आपको लगता है कि वहां से कहीं पैसा इधर उधर ना हो। कोई भी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है वो आपके पैसे को यहाँ वहाँ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया, आपको एक वीडियो का लिंक भी दे देता हूँ, लास्ट में इस वीडियो पे लिंक आएगा। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड क्या आपके पैसे को लेकर भाग सकता है? तो नहीं भाग सकता। आज तक कोई म्यूचुअल फंड नहीं भागा है। तो आपको ये समझने की बात है, अगर नहीं समझेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जरूरी है लर्निंग लेने की। आप लोगों की जो क्वारी आ रही है, नेक्स्ट संडे, आज हो गया मंडे, संडे को मैं लाइव आऊंगा, यानी कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, संडे को मैं लाइव आऊंगा, आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं कंप्यूटर लेके बैठूंगा आपके सामने और आपके हर क्वेश्चंस को वहां कंप्यूटर पे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज कर दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत गलत हो गया है। किसी ने ऐसे ऐसे स्कीम में कर दिया है जो 7 साल के लिए लॉक हो गया है और उनको 7 साल तक देना भी है। उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो व्हाट्सअप भी कर रहे हैं। तो ऐसे स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए। फौजी है, मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने मोटिवेशन को सही डायरेक्शन में ले जाइए, वेल्थ बनाइए। फौज में हम अगर सेविंग करने पे आ जाए तो कोई भी हमसे ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकता। तो सेविंग का फायदा लीजिए, उसको कम समय में ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन समय आपका लंबा होना चाहिए। जितना समय लंबा होगा, रिस्क का जो लेवल है वो कम होगा। तो याद रखिए, जब आप स्टार्टिंग रहते हैं तो आपका इनकम जो होता है इस लेवल पे होता है, एक्सपेंसेस इस लेवल पे होता है, तो गैप को इन्वेस्टमेंट करना है। और जब सर्विस ज़्यादा हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सबकी पढ़ाई होती है, तो आपके एक्सपेंसेस यहाँ चल जाते हैं और इनकम यहाँ रहता है। तो हमेशा याद रखिए, आपका इंक्रीमेंट जो मिलता है वो महंगाई के अकॉर्डिंग ही मिलता है, यानी कि आपका सैलरी नहीं बचता। तो 5,000 अपने लिए 100% SIP करें। म्यूचुअल फंड में SIP होता है। SIP इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP अलग नहीं है। SIP में इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है जिसे SIP कहते हैं, म्यूचुअल फंड में जो करते हैं। और लमसम करते हैं, जब इकट्ठा 5 लाख मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है तो लमसम कहते हैं। मार्केट हाई है तो अभी आपको लमसम की सजेस्ट नहीं करूंगा। STP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको 100% नॉलेज दे पाऊं। आप अगर जुड़े रहेंगे तो सच बता रहा हूं, कुछ ना कुछ मनी के बारे में नॉलेज लेके जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं, अपने में बेईमानी कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कि चलो आएगा तो देख लूंगा, आप अपना एक वैल्यूबल टाइम जो उल्टे पुल्टे वीडियो देखने में करेंगे, उससे अच्छा हुआ कि अपने लिए लर्निंग ले। आप मुझसे कीजिए मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं अगर इन्वेस्टिंग करें तो। लॉन्ग टाइम में जो करते हैं उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो कहते हैं वो नहीं करना है। F&O नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ और एक अलग लाइफ के लेसन के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।